YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले आपको हथेली के अग्रभाग में रेखाओं के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इस वीडियो में हथेली में जो रेखाएं होती हैं अग्रभाग में, उनकी जानकारी ना देकर हथेली का जो पृष्ठभाग यानी पीछे का हिस्सा है उसके बारे में जानकारी देंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे अंगूठे के बारे में। हमारे अंगूठे के अंदर जो पहला भाग नाखून से चिपका हुआ होता है और जहाँ से अंगूठा मुड़ता है, तो इस भाग को प्रथम खंड कहते हैं और इसके बाद इस वाले स्थान को द्वितीय खंड कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा तीसरा खंड होता है, ये वाला शुक्र का स्थान है और शुक्र पर्वत के पास वाले खंड को तृतीय खंड कहते हैं। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको प्रथम खंड से जानकारी देंगे। जिस जातक स्त्री हो या पुरुष हो, अंगूठे में प्रथम खंड में जहाँ पे नाखून चिपका हुआ होता है, इस बार ये नाखून के जस्ट नीचे यदि किसी व्यक्ति की अंगूठे में जाली का निशान है, तो इस प्रकार से किसी जातक की हथेली में इस स्थान पर जाली बनती है, जिस जातक की हथेली में इस प्रकार से जाली होती है, तो ये जाली का योग, ये जाली इस भाव के बारे में दर्शाती है। इस प्रकार के जातक ज़्यादातर हर कार्य में असफल हुआ करता है और दूसरे भाव में जातक मंगली होता है। इस प्रकार की जाली मंगली होने के भाव को दर्शाती है। इसके बाद यदि किसी जातक के अंगूठे में प्रथम खंड में जाली ना हो, इसके अतिरिक्त द्वितीय खंड जो अंगूठे का दूसरा भाग होता है, इस भाग में जाली है, तो यह जाली किस भाव के बारे में दर्शाती है? यदि किसी जातक की हथेली में अंगूठे के द्वितीय खंड में जाली होती है, यह जाली इस भाव के बारे में बताती है। जिस जातक के हाथ के अंगूठे में यह जाली होती है द्वितीय खंड में, तो इस प्रकार का जातक अपनी पत्नी के द्वारा धोखा देने की सूचना के बारे में दर्शाता है। जिस जातक की हथेली में इस स्थान पर जाली होती है, तो उस इंसान को उसकी स्त्री या प्रेमिका, जिन लोगों की पूरे जीवन शादी नहीं होती है और उसके बाद भी उनके गुप्त प्रेम चलते हैं, तो जिस जातक की हथेली में इस प्रकार की जाली होगी, तो उस व्यक्ति को यदि शादी हो गई है तो उसकी पत्नी धोखा देती है, यदि शादी नहीं हुई है तो आपकी प्रेमिका आपको अवश्य धोखा देगी। ये जाली इस भाव के बारे में बताती है। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली में ये जो प्रथम खंड होता है, तो प्रथम खंड के ऊपर अंगूठे की तरफ से और यहाँ से अंगूठा मुड़ता है, तो इस स्थान पर कुछ रेखाएं होंगी। इस प्रकार से दो रेखाएं जहाँ से अंगूठा मुड़ता है और अंगूठे के नीचे दो रेखाएं होंगी और दो रेखाएं अंगूठे के द्वितीय खंड में होंगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंगूठे के अंदर चार रेखाएं होती हैं और ये चार रेखाएं, कुछ लोग इन्हें पन भी बोलते हैं, तो ये चार रेखाएं, चार पन, चार भाव के बारे में बताती हैं। इससे इंसान के पूरी लाइफ की जानकारी मिल जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि इस स्थान से जो प्रथम रेखा होती है इसके बारे में और जो द्वितीय रेखा होती है इसके बारे में, इनका योग कितनी एज से कितनी एज तक माना जाता है। ये प्रथम रेखा बाल्य अवस्था को दर्शाती है। इसका प्रभाव केवल 14 या 15 वर्ष तक ही माना जाता है। इसके बाद इस रेखा का, प्रथम रेखा का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके बाद जो द्वितीय रेखा है, ये दूसरी रेखा को
ब्रह्मचर्य अवस्था या युवा अवस्था की सूचना देती है। यह रेखा विद्या ग्रहण की भी सूचना देती है। यह रेखा द्वितीय रेखा बौद्धिक विकास बनाती है। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे पर ये दोनों रेखाएं टूटी फूटी पाई जाएं या स्पष्ट पाई जाएं तो जातक की मध्य आयु समझनी चाहिए। यदि आयु पूरी भी हो तो इसका विकास 45 या 50 के बाद ही हुआ करता है। ये जो दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, इनमें कोई निशान या क्रॉस ना हो। यदि ये रेखाएं टूटी और खंडित होती हैं तो इसका योग इस प्रकार से बनता है, तो वह व्यक्ति वह जातक की आयु मध्य यानी आधी समझनी चाहिए। यदि आयु पूरी हो भी जाती है किसी कारणवश या उसके पिछले कर्म के अनुसार, तो इसका जीवन इस प्रकार के जातक का जीवन काफ़ी संघर्षशील यानी दुखों से भरा हुआ रहता है। इस आयु के बाद जातक को मकान, दुकान या गाड़ी आदि प्राप्त हो जाया करते हैं। कभी कभी संतान की प्राप्ति भी, यदि ये रेखाएं दो खंडित हैं तो संतान की प्राप्ति भी इंसान को विलंब से हुआ करती है। इसके बाद जो हमारे द्वितीय खंड पर तीसरी रेखा है, इसके बारे में जो तीसरी रेखा होती है, यह तीसरी रेखा गृहस्थ आश्रम यानी विवाहित जीवन की सूचना देती है। इसका प्रभाव 35 से 50 वर्ष तक माना जाता है। जो तीसरी रेखा है, इसका तीसरी रेखा से जातक के यश, मान, धन दौलत, मध्य आयु और विवाह के सुख और दुख का विचार भी किया जाता है। इसके बाद जो हमारी चौथी रेखा होती है, इसे वानप्रस्थ आश्रम रेखा कहते हैं। ये चौथी रेखा इस भाव को दर्शाती है। इसका योग 50 से लेकर 100 वर्ष तक के बीच माना जाता है। चौथी रेखा व्यक्ति के जीवन में चढ़ाव उतार ये चौथी रेखा व्यक्ति के जीवन में चढ़ाव और उतार की सूचना देती है। इससे व्यक्ति की धार्मिक वृत्ति, धार्मिक यात्राओं का विचार किया जाता है। रेखाएं समय के अनुसार टूट जाती हैं या क्रॉस हो जाते हैं या मुड़ जाती हैं। इनका फल और योग टूटी रेखाओं के अनुसार लगाया जाता है। स्वस्थ और सीधी रेखाएं पूर्ण सुख को बताती हैं। तो ये थी हमारी हथेली में अंगूठे के प्रथम खंड और द्वितीय खंड पर पाई जाने वाली कुछ रेखाएं और उसकी जानकारी। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।